हाय नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपसे चर्चा करूंगा एक नए विषय पर जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डाइस पर हमने समझाया था। आज जिस प्रोग्राम में यहाँ पर आया हूँ मैं, यहाँ भी जितने भी टॉपिक हैं वो सबके सब नए नए हैं वास्तु के बारे में। और मैंने आपको बताया था वास्तु के बारे में कि वास्तु के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने घर में, इंटीरियर में और अपने डेकोरेशन में आप यूज कर सकते हैं। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने घर में जैसे रहते हैं वो तो ठीक है, वास्तु सब कुछ ठीक कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर से बाहर आप जाते हैं। ये पॉइंट भी आज जब मैं डाइस पर था तो मैंने बोला था कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना होता है। तो जो मेन पॉइंट ध्यान में रखने के हैं वो ये होते हैं। नंबर 1, आप अगर वास्तु में यकीन रखते हैं, वास्तु पर बिलीव करते हैं आप, तो हमेशा रखिए अपने जेब में एक छोटा सा कंपास, जिसे कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, यानी मैग्नेटिक कंपास, जिससे कि आप दिशाएं आराम से दे सकते हैं। और अगर आपके पास कंपास है, ये कंपास आपके पास हो सकता है किसी चाबी के छल्ले में हो, की रिंग में हो, किसी ऐसे गैजेट में हो छोटे मोटे में, आपके मोबाइल में हो सकता है कंपास, आपकी घड़ी में हो सकता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है जिसमें कि कंपास रहता है हमेशा। ऐसी कोई भी चीज अपने पास रखिए जिसमें कि कंपास लगा हुआ हो। अब कैसे यूज करेंगे? आपके हाथ में सब कुछ, अपने घर में ही चेंज करना नहीं है तो घर से बाहर चेंज करना कहां से हो गया? मतलब ही नहीं साथियों। लेकिन आपने ध्यान देना है कि अगर घर से बाहर आप जा रहे हैं, कहीं जाके स्टे करते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं, तो वहां पर जो कमरा आपने लेना है, उस कमरे की एंट्रेंस के साथ देखना, जितने भी होटल्स होते हैं उन सब होटल्स के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करते ही सबसे पहले टॉयलेट होता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड के अंदर साथियों। उसके बाद उसे क्रॉस करिए, आगे जाइए और अपने कमरे के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए। देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो इंडिविजुअल आपका रूम है, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। यानी अगर आपकी जो एंट्रेंस है, अगर आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट से हुई और आपके राइट साइड में अगर टॉयलेट होता है एंटर करते हुए, या फिर अगर आपके जो रूम है, अगर उसकी एंट्रेंस आप नॉर्थ वेस्ट से आपको लेते मिलती है और आपके लेफ्ट साइड में टॉयलेट बनता है, तो 100% मान के चलिए कि वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। और जिस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ होगा, वहां पर भी वास्तु कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ आपके ऊपर असर डालेगा। अगर आपके पास चॉइस है तो आप कमरा चेंज कर सकते हैं आराम से। होटल में बोल सकते हैं कि मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कमरा चाहिए, वहां पर दूसरा कमरा ले सकते हैं आराम से। आप कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आप जब घर से बाहर जाते हैं, कहीं डाइनिंग के लिए जाते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं पर जो आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप छुट्टी के दिन अब निकलते हैं घर से बाहर फैमिली के साथ में, कहीं पर आप जाते हैं लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, तो ध्यान करें कि खाना खाते हुए, आपका जो लंच करते हुए, डिनर करते हुए, एंजॉय करते हुए, आपका फेस बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जैसे कि आप अपने घर में करते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं। आज इस विषय पर भी चर्चा हुई थी। ध्यान दें कि कभी भी जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, चाहे आप होटल में बैठते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, या फिर कहीं और बैठते हैं, या मेहमानदारी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अगर आपके पास कंपास है और आप दिशाएं देख पाते हैं, तो कभी भी ध्यान दें, साउथ फेसिंग बैठ के खाना नहीं खाना। आपका फेस कभी भी साउथ में नहीं होना चाहिए। डाइनिंग करते हुए कभी भी साउथ में फेस ना करें। इसी तरह से और भी जगह होती है ऐसी, कभी कभी कोई ऐसी जगह होती है जो कि रिलीजियस प्लेस होता है, जहां पर कि आपको जो है मत्था टेकना होता है, आपको विश करना होता है, वहां पे आपने कुछ गॉड को आपने प्रे करना होता है, वहां पे बहुत खुली जगह होती है। वहां भी कोशिश करें, अगर आपको जो है फेस आपको ईस्ट में मिल जाता है या ईस्ट में नहीं मिलता है तो फिर वेस्ट में भी फेस कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक का ऐसा पूजा स्थान जहां पर कि आपने कुछ विश मांगनी है, जहां पर आपने कुछ ऊपर वाले से दुआ करनी है साथियों। इसी तरह से कुछ चीजें और भी हो सकती हैं। आपको कहीं पर जाए कुछ खेलने का मौका मिलता है, पूल टेबल मिलती है, कुछ और मिलता है, तो ध्यान दें साउथ में फेस ना करें कभी भी ऐसी टेबल पे खेलते हुए। या आप कहीं जाते हैं किसी, जैसे आपको बोला था मैंने कि आप होटल में जाकर ठहरते हैं, वहां पर देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं सोते समय आपका बैठ जाए कि सराहना आपका नॉर्थ में तो नहीं हो रहा है, उत्तर दिशा में तो नहीं हो रहा है। साथियों, ये बात जो मैंने आपसे बोली है अभी दिशाओं के बारे में, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, उत्तरी जो गोलार्ध है, हमारी भूमि का जो हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। आपने कभी नॉर्थ में हेड नहीं करना, क्योंकि नॉर्थ पोल बिल्कुल पास में होता है। जब होटल के कमरे में आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए कि वहां पर क्या क्या है। बहुत बार क्या होता है कि
जो आपकी साइड टेबल्स होती हैं उनके ऊपर टेबल लैंप लगे होते हैं। बहुत बार टेबल लैंप ऑन कर लेते हैं, चला लेते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं। अगर आपके पास टेबल लैंप दोनों साइड में है, वहीं आपने मोबाइल चार्जर रखा हुआ है अपने, और वहीं पर कोई ऐसा और भी कोई ऐसा गैजेट है जो कि बिजली से चलता हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के होने की वजह से EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको वहां पे साउंड स्लीप नहीं आएगी। कुछ छोटे छोटे बिंदु जो मैंने आज आपको बताए हैं आपके बहुत काम आएंगे। जब भी आप अपने घर से बाहर हैं वहां भी अपने वास्तु को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले किसी कार्यक्रम में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।